नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना भी सपोर्ट दिया, बहुत खुशी हुई कि बच्चों ने सब्सक्राइबर भी बढ़ाए और हमारी इस वीडियो को शेयर भी किया। जैसा आप सभी को विदित है कि अपन रोज़ाना के रोज़ाना नई अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज अगले टॉपिक की कक्षा ले रहे हैं। जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए आ रहे हैं, कृपया वो ध्यान रखें कि वो अपना भाई साहब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लस वीडियोज़ को रेगुलर देखा करें। यदि आप रेगुलर देखेंगे तो उससे फ़ायदा आपका होना है। चलिए अपन ज़्यादा बात ना करते हुए, अपन पिछली क्लास में टॉपिक पढ़ रहे थे एक, और टॉपिक का जो नाम था, सर आपको ध्यान होगा, अपन ने नाम दिया था केमिकल रिएक्शंस। मुझे उम्मीद है कि शायद पहली जो रिएक्शन थी हमने एक प्रकार की पढ़ी थी और उसका नाम दिया था अपन ने एडिशन रिएक्शन। और आपको भी पता है कि एडिशन रिएक्शन कौन सी होती हैं, वही रिएक्शन जिनके अंतर्गत दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर के किसी नए कंपाउंड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब आज अपन इसी कड़ी में जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक नई रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं और वो रिएक्शन आपकी बहुत खतरनाक है। सुनिए साहब, रिएक्शन है आपकी, आपने परीक्षा में प्रश्न देखा होगा, हालांकि अपन इसको एक नाम से जानते हैं। जैसे मैंने आपको नाम दिया और नाम डाला है आपके सामने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अपन एक नाम से जानते हैं और कोई पूछे कौन सा, तो बेटा इसे आप विस्थापन अभिक्रिया का नाम देते हैं। पहला प्रश्न ये उठता है कि विस्थापन अभिक्रिया को अपन परिभाषित कैसे करेंगे। तो बेटा आप याद रखना, ये अभिक्रिया जब भी संपन्न होती है, ये एक यौगिक व एक धन विद्युतीय तत्व के बीच में संपन्न होती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि आपके पास एक कोई कंपाउंड है और कंपाउंड आपका ए और दूसरा इसका जो पार्ट है वो आपका बी है, और मान लीजिए कि मैं किसी एक तीसरे तत्व सी से इसकी रिएक्शन कराना चाहता हूँ। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक यौगिक लिख दिया मैंने ए बी प्लस मैंने दूसरी चीज लिखी है सी, और आप इस बात को समझ रहे हैं कि ए बी हमारा यौगिक है। यदि अगर ये यौगिक होगा तो इसके अंदर एक चीज हमारी प्लस होगी और दूसरी कौन सी होगी, माइनस। और मैंने कह दिया कि कोई भी एक आगे जो एलिमेंट है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है और वो रिएक्शन को कंप्लीट करना चाहता है। तो जरा सोचिए आप, होगा क्या। विस्थापन का मतलब क्या है कि किसी भी यौगिक के अंतर्गत एक धन विद्युतीय तत्व किसी दूसरे धन विद्युतीय तत्व को रिप्लेस करके उसके ऋण विद्युतीय तत्व से क्या कर लेता है भाई साहब, नए यौगिक का निर्माण कर लेता है। अपन क्या कहेंगे, व्हेन अ पॉजिटिव पार्टिकल या व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज्ड एलिमेंट इज रिप्लेसिंग अदर पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट एंड ऑलवेज बी गेन अ न्यू कंपाउंड इज ऑलवेज बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। बट कंडीशन क्या है, सुने आप बहुत अच्छे तरीके से। कंडीशन अपनी सबसे बड़ी ये होती है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत हमने जो देखा है वो ये देखा है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिखा आपके सामने और मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि MgO प्लस मैं आपको लिखना चाह रहा हूं Cu। क्लियर। मैंने लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर की मैं रिएक्शन करा रहा हूं और आगे मैंने लगा दिया आपके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसके जो ऑप्शन आएंगे वो क्या क्या आएंगे, सुनिए साहब। पहला आएगा भाई साहब कि इसके अंतर्गत MgO प्लस Cu बनेगा। सर दूसरा जो आएगा वो क्या आएगा कि अकेला Cu निकलेगा। तीसरा आएगा कि अभिक्रिया संपन्न नहीं होती, ठीक, अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। और चौथा आएगा अभिक्रिया संपन्न होगी। तो भाई साहब सबसे बड़ी चीज क्या है, अभिक्रिया संपन्न नहीं होती, और एक आया है कि साहब जी अभिक्रिया संपन्न होगी। अब यहाँ पे जो प्रश्न बनता है सर, वो प्रश्न बहुत खतरनाक है। 90% बच्चे क्या करते हैं कि सीधा सीधा देख लिया कि सर Mg है और हम वही चीज तो कर रहे थे कि श्रीमान जी यदि हमारे पास A है, ये A जो है वो रिप्लेस्ड हो जाएगा C के थ्रू, और बेटा ये B के साथ अपना न्यू कंपाउंड का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन। तो इस स्थिति के अंतर्गत आप क्या कहते हैं, आप इस स्थिति के अंतर्गत कहते हैं कि सर हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो C और क्या बनेगा B, और प्लस आपका A कहां निकल जाएगा, बाहर। इट इज द राइट ऑर्डर ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
राइट ऑर्डर है, बट कंडीशन क्या है कि भाई साहब जी MgO प्लस Cu की अगर अपन रिएक्शन करा रहे हैं तो इसका वास्तविक आंसर आपका क्या होता है, अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। सर आप कैसे हमें मूर्ख बना रहे हो, ये कौन सी बात रही? बात ये है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी कभी कार्य करती है एक छोटी सी चीज पर कार्य करती है, और वो छोटी सी चीज क्या होती है, तो इसे आप एक नाम से जानते हैं और इसे क्या कहते हैं, तो शब्द याद रखना रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज को अपन एक नाम से जानेंगे जिसे अपन कहेंगे सक्रियता श्रेणी। सबसे बड़ा जो प्रश्न बनता है वो क्या बनता है, सुनिए आप। ये सक्रियता श्रेणी, जब भी कोई इंसान आपसे पूछ ले कि सर सक्रियता श्रेणी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, तो सक्रियता श्रेणी के बारे में आप सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी का जो मुख्य आधार होता है वो आपका एक एलिमेंट होता है। ऐसे तो भाई साहब कोई पूछे कि सर इसका बेस एलिमेंट कौन सा है, तो बेटा मुख्य आधार आप याद रखेंगे, और मुख्य आधार आपका जो होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन। ये श्रेणी हाइड्रोजन को मुख्य आधार मानकर बनाई जाती है। और ये श्रेणी क्या कहती है, सुनिए आप। सबसे पहले तो मैं आपको श्रेणी की ट्रिक लिख रहा हूं। मैंने ट्रिक लिखी सर, एक शब्द लिखा काशी, दूसरा लिखा नाथ, इसके बाद लिखा का, आगे लिखा है मैंने माली, और इसके बाद आप लिख रहे हैं आलू, आगे लिखा है मैंने जरा, आगे लिख रहा हूं मैं फीके, और अगला शब्द है आपका पकाता, और लास्ट में लिखा है मैंने है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी दो व्यक्ति हैं और कोई भी दो व्यक्तियों के बीच में बात चल रही है, और वो दोनों व्यक्ति आपस में काशीनाथ की बुराई कर रहे हैं, और काशीनाथ का कोई माली है, उसकी बुराई कैसे हो रही है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। अब एक बात बताइए, अगर किसी व्यक्ति को बुराई महसूस होगी तो 100% सी बात है कि भाई साहब वो इंसान कहीं ना कहीं गुस्सा होगा, और वो सीधा क्या कहता है भाई साहब जी, वो कहता है कि कौन है, शब्द याद रखना बेटा, क्या लिखा हुआ है, कौन है, और आगे लिखा है मैंने आगे, और ये क्या चीज है, आओ। क्लियर? सबसे पहले तो सुनिए, काशी का मतलब है कैसे, इसका मतलब है Na से, इसका मतलब है कैल्शियम से, इसका मतलब है मैग्नीशियम से, इसका मतलब है एल्यूमिनियम से, जरा का मतलब है जिंक से, और ये है बेटा आपकी Fe, और इसके बाद ये है लेड, और इसके बाद ये है आपकी हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जो था वही आपका इस श्रेणी का मुख्य क्या था, तो आप शब्द जानते हैं मुख्य क्या चीज है, आधार। क्लियर? अपन बात कर रहे हैं कौन का मतलब क्या होगा, तो Cu, ए का मतलब क्या होगा, Hg, सर आगे क्या आएगा, Ag, और लास्ट में आपका आएगा Au। डन? अपन कह सकते हैं कि सर ये जो चीज है, सर के का मतलब क्या है, तो आप इस तत्व का नाम जानते हैं, इसे आप कहते हैं पोटेशियम। सर इसको क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान है भैया, इसको आप बोलते हैं सोडियम। इसके बाद ये क्या चीज है, तो आप इसे बोलते हैं कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद आप कहेंगे इसको मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद आप इसे क्या कहेंगे, तो आप याद रखना आप इसे एल्यूमिनियम कहते हैं, और एल्यूमिनियम के बाद जो तत्व आएगा वो आपका जिंक आएगा, जिंक के बाद आपका कौन आएगा, तो आप शब्द याद रखना आयरन आएगा, और आयरन के बाद क्या चीज है, तो लेड आएगा आपका, और लेड के बाद आपका क्या चीज है, तो शब्द याद रखना आप इसे हाइड्रोजन कहते हैं। इसके बाद आपका ये कौन है, तो कॉपर होगा, कॉपर के बाद आपका कौन होगा, तो मरकरी होगा, और मरकरी के बाद आपका कौन होगा, तो सिल्वर होगा, सिल्वर के बाद कौन होगा, तो बेटा इसे अपन ओरम कहते हैं, और हिंदी में इसे सोना कहा जाता है। क्लियर? कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सीरीज जो अपन ने बनाई है ऊपर से लेकर नीचे तक, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, इसके बाद अपन ने मरकरी, सिल्वर और ओरम दिया है। सर इस सीरीज की एक विशेषता है, मैंने कहा था कि इसका मुख्य आधार जो होगा वो हाइड्रोजन तत्व होगा। क्लियर? अब जैसे जैसे आप हाइड्रोजन से नीचे आते हैं तो आप एक चीज याद रखेंगे, तत्वों की जो सक्रियता है वो सदैव क्या करती है, तो आप कहोगे घटती है। क्लियर? और याद रखना एक कंसेप्ट आपका कार्य करता है कि साहब जितने भी अपन एलिमेंट्स के अंतर्गत रिएक्शन कराना चाहते हैं तो ये बात निश्चित है कि सर कहीं ना कहीं मोर रिएक्टिव एलिमेंट हमेशा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करेगा। कह सकते हैं कि अधिक सक्रिय तत्व जो है वो सदैव कम सक्रिय तत्व को रिप्लेस करता है, जबकि कम सक्रिय तत्व कभी भी अधिक सक्रिय तत्व को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो
तो आपके पास कंपाउंड जब भी बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, वो इसी प्रकार से बनेगा कि जो ज्यादा मोर रिएक्टिव है, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो पहले कंपाउंड बनाएगा और जो कम रिएक्टिव है वो कब बनाएगा, बाद में। इधर चलने पर आप याद रखेंगे कि सर सक्रियता जो है वो सदैव क्या करती है, तो शब्द याद रखना, बढ़ती है। क्लियर? तो जरा सोचो आप, सर्वाधिक सक्रिय जो तत्व होगा वो आपका पोटेशियम होगा और सबसे कम सक्रिय कौन सा होगा, तो आप इसे ओरम नाम देंगे। तो बीच में सर सक्रियता का क्रम क्या है, तो सबसे ज्यादा सक्रिय पोटेशियम, इससे कम सोडियम, इससे कम कैल्शियम, इससे कम मैग्नीशियम, आगे आपका एल्यूमिनियम, आगे आपका जिंक है, इसके बाद आयरन है, इसके बाद लेड है सर, इसके बाद हाइड्रोजन है, फिर कॉपर, मरकरी, सिल्वर और ओरम। ये प्रश्न हमेशा 90% रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। वो एक आधी रिएक्शन लिख करके देता है और उसके बाद में सीधा कहता है कि इसका कंप्लीट फॉर्मेशन क्या होगा, तो 90% बच्चे उसके अंतर्गत कंपाउंड लगाए जाते हैं, जबकि वास्तविकता में कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता, वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। तो अपन सीधा क्या कह सकते हैं कि जब आप ऊपर से नीचे चल रहे हो कॉमन सबके अंदर, ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा याद रखना क्या होगा, तो आप सीधा कहेंगे कि सर ऊपर से नीचे जाने पर सक्रियता जो होती है वो सदैव क्या करेगी, तो आप सीधा कहेंगे कि सक्रियता सदैव आपकी क्या करती है, तो जवाब देंगे सर घटती है। क्लियर? कहने का मतलब क्या हुआ। अब अपन आते हैं इस रिएक्शन पर। सर रिएक्शन में हमने लिखा था, एक तरफ लिखा है आपने MgO प्लस लिखा है Cu। आप जरा सोचिए कि इसमें प्लस चार्ज जो होगा पहला Mg होगा और दूसरा कौन है आपका Cu। तो सबसे पहले चेक कीजिए कि आपका जो प्लस चार्ज है सर, इसमें से Mg कहाँ है, Mg आपका ये रखा और Cu आपका ये रखा। अब आप देखो कि जब आप ऊपर से नीचे चल रहे हो तो सक्रियता क्या कर रही है, घट रही है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टिविटी के अंतर्गत जो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो आप अकॉर्डिंग टू दिस टेबल बोल सकते हैं कि Mg इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ कॉपर। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि कॉपर आपका जो है वो एक प्रकार का कैसा कारक है, दुर्बल है, जबकि आपकी Mg कैसी है, तो आप कहेंगे प्रबल है। तो एक बात बताइए, क्या दुर्बल एलिमेंट प्रबल एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है क्या? नहीं। और जब नहीं कर सकता तो क्या ये नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा? नहीं। और जब ये नए कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो सीधी बात है, क्या ये अभिक्रिया संपन्न हो सकती है? नहीं। तो सर ये अभिक्रिया संपन्न कैसे होती? ये अभिक्रिया संपन्न होती यदि आपके पास लिखा होता कि सर ये कॉपर ऑक्साइड है CuO प्लस आपके पास लिखा होता Mg, तो ये बात निश्चित थी कि Mg आपका जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। और कौन सी चीज से रिएक्टिव है, तो कॉपर से। और कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये भाई साहब जी Mg क्या करता, ऑक्सीजन के साथ बैठ जाता और कॉपर को बाहर निकाल देता। ये राइट ऑर्डर हो सकता था। क्लियर? और है भी राइट ऑर्डर, लेकिन क्या ये राइट ऑर्डर है? तो नहीं है। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। याद रखना हर कंडीशन के अंतर्गत विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा सक्रिय है और कौन सा एलिमेंट कम सक्रिय है। जो एलिमेंट ज्यादा सक्रिय होगा आप हमेशा याद रखेंगे वो कम सक्रिय एलिमेंट को रिप्लेस करेगा, जबकि कम सक्रिय एलिमेंट कभी भी ज्यादा को रिप्लेस नहीं करता। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा हो तो 2017 का एग्जाम आया था, उसके अंदर एक प्रश्न था कि सर एक चीज बताइए, यदि मैं कोई अभिक्रिया संपन्न कराता हूं ZnSO4 प्लस किसके बीच कराऊंगा, Cu, और आगे लगा दिया मैंने आपके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, तो जरा सोचो आप कि ZnSO4 प्लस Cu में आप यहां से सॉल्यूशन देख रहे हैं और यही ऑप्शन थे आपके कि सर Zn निकलेगा या ZnSO4 प्लस Cu निकलेगा या CuSO4 प्लस Zn निकलेगा, या फिर कहेगा अभिक्रिया संपन्न होती है या फिर कहेगा अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो जरा सोचिए आप, सॉल्यूशन के अंतर्गत आप चेक कीजिए कि Zn आपका ये रखा हुआ है और Cu आपका ये रखा हुआ है। आप बताइए कि इन दोनों के अंतर्गत ज्यादा सक्रिय कौन है? आपका ज्यादा सक्रिय है Zn। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग Zn इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ क्या हो जाएगा, कॉपर। तो क्या कॉपर इस Zn को रिप्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। और जब ये Zn को रिप्लेस नहीं कर सकता तो वास्तविकता में जो रियल रिएक्शन होता वो क्या होता? रियल रिएक्शन होता कि सर अपन लिखते CuSO4 प्लस ये क्या चीज होती, Zn। तो
आप सीधा कह सकते थे कि सर ये ZnCu को रिप्लेस कर देगा और सल्फेट आयन के साथ एक नए यौगिक का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो आप सीधा क्या कहेंगे, यहाँ पे ZnSO4 प्लस आपका कौन बाहर निकल जाएगा, Cu। क्लियर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को विस्थापन अभिक्रिया बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और विस्थापन अभिक्रियाओं की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो क्या होती है कि हमेशा बेटा मुख्य आधार हाइड्रोजन को मान करके एक छोटी सी सीरीज का निर्माण करती हैं और वो सीरीज आपकी कौन सी कहलाती है, तो शब्द याद रखना, सक्रियता श्रेणी। और मैंने बार बार बोला है, क्या बोला है, नोट पॉइंट दिमाग में डाल लेना आप लोग। क्या डालोगे, अधिक सक्रिय तत्व, शब्द याद रखना, अधिक सक्रिय तत्व आपका क्या करेगा, तो अधिक सक्रिय तत्व हमेशा कम सक्रिय तत्व को क्या करता है, रिप्लेस करता है। अधिक सक्रिय तत्व हमेशा कम सक्रिय तत्व को क्या करता है, तो आप सीधा जवाब देंगे कम सक्रिय तत्व को विस्थापित करता है। और विस्थापित करने के बाद ये क्या कर लेगा, तो ये बेटा एक नए कंपाउंड का क्या कर लेता है, निर्माण। क्लियर। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है। तो दोस्तों याद रखना, मैंने आपको जो पढ़ाया है आज विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई है। अगली वीडियो के अंदर आपको द्विविस्थापन अपघटनीय अभिक्रिया मिलेंगी, उसके बाद आपको धीरे धीरे पैरेललिज्म मिलता चला जाएगा। मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा यूट्यूब चैनल है, अभी हमने प्रारंभ किया हुआ है और निश्चित गारंटी है कि आपको बिल्कुल छोटे स्तर से लेकर के बिल्कुल मच हायर लेवल तक लेकर के जाया जाएगा। आप चाहे कोई सी भी एग्जाम दो, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप चाहे एग्जाम LDC की दे रहे हो, आप चाहे एग्जाम भाई साहब रीट की दे रहे हो, आप चाहे एग्जाम भाई साहब किसी भी बेल्ट की दे रहे हो, या हो सकता है भाई साहब आप लेबर असिस्टेंट की दे रहे हो, या हो सकता है आप किसी अन्य परीक्षा में भाग ले रहे हो, प्रत्येक परीक्षा के अंतर्गत सर प्रश्न जब भी बनेगा वो यहीं से बनेगा और यहां से आपका प्रश्न लगने के चांस पूरे हो जाएंगे। एक बार आप देख लें कि अभिक्रिया आपकी जो होती है वो कंपाउंड और एक एलिमेंट के बीच में कंप्लीट होती है और कंपाउंड और एलिमेंट में क्या होता है, तो आप सीधा याद रखेंगे कंपाउंड में से जो मच हायर एलिमेंट है, मच हायर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो हमेशा याद रखना क्या करेगा, वो नॉर्मल हायर एलिमेंट को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। बाकी जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में ये डाल सकते हैं कि सर हमारे समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ाने के तरीके बहुत आते हैं। और ऐसे विद्यार्थी जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं वो कृपया करके भाई साहब रेगुलर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप इस चैनल पर रेगुलर प्यार बरसा रहे हैं, बहुत बहुत आभार आप सभी का। अपन रेगुलर पढ़ते रहेंगे। तहे दिल से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।